और मानसूनी आफत यूपी के कई शहरों पर कहर बनकर टूटती नजर आ रही है। आगरा हो या फिर बागपत, हर जगह थोड़ी देर की बारिश के बाद जल भराव जैसे हालात बन गए हैं और लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां मानसून की एंट्री के साथ ही सदर थाने में जल भराव हो गया। थाने के बाहर पानी का कब्जा दिखा तो थाने के भीतर भी पानी ने घुसपैठ कर ली। जल भराव की वजह से थाने आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आगरा के सदर थाने के हर कोने पर पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं जल भराव की शिकायत करने के बाद नगर निगम का टैंकर थाने पहुंचा और फिर थाने में जमा पानी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। यूपी के बागपत में तो बारिश का पानी सैलाबी सितम ढाता दिखा, जहां कुछ देर की बारिश के बाद नगर पालिका जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब इस बाइक को देखिए जो टंकी तक भरे पानी के बीच चल रही है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। वहीं थोड़ी ही देर के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी के बहाव में फंसकर बहती हुई दिखाई दी। इन तस्वीरों ने बागपत के नगर पालिका के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है, जहां जल भराव देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गई। और अब जान लेते हैं कि बारिश के बाद पहाड़ों का क्या हाल है। पहाड़ों में बारिश के बाद हुए भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ टूटे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए मंडी में कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे आने लगा। भूस्खलन के बाद पहाड़ों के हरे भरे पेड़ मलबे में तब्दील हो गए। मंडी के थुनाग में बीते दिनों आई तबाही के बाद अब इलाके में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आर्मी ने इलाके के लोगों के लिए राहत कैंप भी लगाए। इन कैंप्स में उन लोगों की देखभाल की जा रही है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 35 लोग अब भी लापता है। पहाड़ों में गाड़ी ले जाने वाले लोगों का कुल्लू में ये हाल हुआ। भारी बारिश के कारण मलबा सड़क पर आया और गाड़ी फंस गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर उरी हाईवे पर पहाड़ टूटे। हालांकि यहां कीचड़ की जगह पत्थर नीचे गिर रहे थे। असम का गोलाघाट इन दिनों बाढ़ की मार से करा रहा है। धनसिरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुदरत की मार से तबाही कितनी भीषण मची है। गोलाघाट में हर तरफ पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी गांव में तबाही का सैलाब लेकर उमड़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। धनसिरी नदी का उफान सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिख रहा है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लेता दिख रहा है। हालात को देखते हुए इलाके से 23,000 से ज्यादा लोगों और मवेशियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो हम लोग अराउंड 23,000 पीपल अफेक्टेड हुआ है। उसमें से मोटा मोटी अराउंड 9,000 जैसा ही मेरा कैंप में है। 34 कैंप से, रिलीफ कैंप से, और सर्कल 5 सर्कल इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जोर तोड़ काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 34 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को रखा गया है। साथ ही हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाया जा सके। और मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश की वजह से पिछले साल बनी पुलिया बह गई है, जिसके बाद पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप तेज हो गए। तो वहां बारिश की वजह से एक स्कूल में भी जल भराव हो गया, जिससे छात्रों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही स्कूल तक पहुंचने के लिए। देखिए ये विश्राम बाबा के आश्रम के नीचे बनी वो पुलिया है जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। ये पुलिया पिछले साल बनाई गई थी, लेकिन पहली बारिश के पानी का बहाव भी झेल नहीं सकी। पुलिया का एक हिस्सा पानी के बहाव की वजह से टूटकर बह गया और इसके नीचे अब पानी का फव्वारा निकलता दिख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि नगर पालिका की ओर से इस पुलिया के निर्माण में भयानक लापरवाही बरती गई है और अब इस पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। लाखों की लागत से बनाई गई पुलिया के इस तरह बह जाने के बाद से लोग इसे बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कटनी में हुई बारिश के बाद विजय राघवगढ़ स्कूल में जल भराव हो गया। कुछ देर की बारिश के बाद क्लासरूम में पानी का कब्जा हो गया
और छात्र पानी के बीच मस्ती करते दिखे। स्कूल के सामने का हिस्सा हो या फिर क्लासरूम, हर जगह पानी की लहरें हिलोरे मारती दिख रही हैं और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कटनी में पहली बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है और स्थानीय लोग इसे लेकर नगर पालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं।